नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति और आप देख रहे हैं लर्न विद मनुजीत। स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 24 अप्रैल 2026 की उन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे और साथ ही 10 MCQs की भी बात करेंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट PCS के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज की गई। बंगाल में रात 10 बजे तक करीब 92.54% मतदान हुआ, जिसे बीजेपी और TMC दोनों ही अपनी जीत का आधार बता रहे हैं। वहीं होर्मुज जलडमरू मध्य पर तनाव बरकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच गतिरोध गहराता जा रहा है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति संकट की आशंका बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 26 अप्रैल से मौसम बदलने और आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं मुंबई इंडियंस को चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ 103 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। अमेरिका के लुइसियाना माल में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और 5 घायल हो गए हैं। दिल्ली में एक IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में नए खुलासे हुए हैं। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख MCQs की भी बात करते हैं। पहला है, विच स्टेट रिकॉर्डेड ओवर 92% वोटर्स टर्न आउट इन द फर्स्ट फेज ऑफ द असेंबली इलेक्शन 2026, यानी 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में किस राज्य में 92% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला या असम। इसका सही जवाब कौन सा होगा? 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में किस राज्य में 92% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिम बंगाल में भारी मतदान देखा गया, जहां रात तक मतदान प्रतिशत 92.54 तक पहुंच गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच साइट हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 99th रामसर साइट, यानी हाल ही में किसे भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया? ऑप्शन है चिल्का झील या शेखा झील उत्तर प्रदेश या बूलर झील या सांभर झील। हाल ही में किसे भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया? इसका सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी झील की बात कर रहे हैं? ऑप्शन बी, शेखा झील। उत्तर प्रदेश की शेखा झील को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिससे राज्य में कुल रामसर स्थलों की संख्या 12 हो गई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज लीडिंग द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक फ्रॉम अप्रैल 24 to 30, 2026, यानी 24 से 30 अप्रैल 2026 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह का नेतृत्व कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कर रहा है? ऑप्शन है यूनेस्को या WHO या WTO या IMF, यानी यूनेस्को या विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व व्यापार संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका सही जवाब कौन सा होगा? 24 से 30 अप्रैल 2026 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह का नेतृत्व कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कर रहा है? ऑप्शन बी, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO, यूनिसेफ और गेवी मिलकर 24 से 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मना रहे हैं, जिसका लक्ष्य टीकाकरण कवरेज बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द 2025 पहलगाम टेरर अटैक ट्रायल, यानी 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की सुनवाई के लिए किसे विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the special public prosecutor for the 2025 पहलगाम टेरर अटैक ट्रायल? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन है तुषार मेहता या करमबीर सिंह नलवा या हरीश साल्वे या मुकुल रोहतगी। इसका सही जवाब कौन सा होगा? 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की सुनवाई के लिए किसी विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, करमबीर सिंह नलवा। यानी केंद्र सरकार ने 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के मुकदमे की पैरवी के लिए इन्हें विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंडिया हैज रिसेंटली एग्रीड ऑन डिफेंस कोऑपरेशन प्लान 2026-27 विद विच कंट्री, यानी भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग योजना 2026-27 पर सहमति व्यक्त की है?
इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन है इजिप्ट या जापान या फ्रांस या इजराइल। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग योजना 2026-27 पर सहमति व्यक्त की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इजिप्ट यानी मिस्र। भारत और मिस्र ने संयुक्त प्रशिक्षण और सामरिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 2026-27 के लिए एक रक्षा सहयोग योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच टेम्पल स्ट्रक्चर रिस्टोरेशन इन्वॉल्व्स रिमूविंग 100 years ऑफ बोल्ड ब्रिटिश एरा सेंड बाय ASI। यानी किस मंदिर के संरचनात्मक जीर्णोद्धार के लिए ASI द्वारा 100 साल पुरानी ब्रिटिश काल की रेत हटाई जा रही है? ऑप्शन है केदारनाथ मंदिर या कोणार्क सूर्य मंदिर या जगन्नाथ मंदिर या मीनाक्षी मंदिर। किस मंदिर के संरचनात्मक जीर्णोद्धार के लिए ASI द्वारा 100 साल पुरानी ब्रिटिश काल की रेत हटाई जा रही है? कि इसका सही जवाब कौन सा होगा? केदारनाथ टेम्पल या कोणार्क सन टेम्पल या जगन्नाथ टेम्पल या मीनाक्षी टेम्पल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोणार्क सन टेम्पल यानी कोणार्क सूर्य मंदिर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI मंदिर की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश काल के दौरान भरी गई रेत को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने का कार्य कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026? यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के 9वें संस्करण का विषय क्या है? ऑप्शन है वाटर एंड हेल्थ, जल और स्वास्थ्य। ऑप्शन बी है क्लाइमेट रिजिलियंट वाटर मैनेजमेंट एंड जलवायु लचीला जल प्रबंधन। ऑप्शन अगला है सेव एवरी ड्रॉप यानी हर बूंद बचाओ। लास्ट है वाटर फॉर ऑल सभी के लिए जल। इसका सही जवाब कौन सा होगा? यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के 9वें संस्करण का विषय क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जलवायु लचीला जल प्रबंधन। यानी 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का मुख्य फोकस जलवायु परिवर्तन के बीच सतत जल रणनीतियों पर रहा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंडिया एडेड अ रिकॉर्ड वाइंड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ हाउ मेनी गीगावाट इन फाइनेंशियल ईयर 2026? यानी वित्त वर्ष 2026 में भारत ने कितने गीगावाट की रिकॉर्ड पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी? ऑप्शन है 4.2 गीगावाट या 5.5, 6.1 या 7.0। इसका सही जवाब कौन सा होगा? वित्त वर्ष 2026 में भारत ने कितने गीगावाट की रिकॉर्ड पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6.1 गीगावाट। यानी भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6.1 गीगावाट पवन क्षमता जोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट क्षमता प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इन विच रीजन विल द सेक्रेड रिलाइस ऑफ गौतम बुद्धा बी डिस्प्लेड फॉर पब्लिक दर्शन इन May 2026? यानी मई 2026 में गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक दर्शन के लिए किस क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाएगा? ऑप्शन है बोधगया, सारनाथ या लद्दाख या कुशीनगर। चलिए इसका सही जवाब बताएं। मई 2026 में गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक दर्शन के लिए किस क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाएगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी लद्दाख। यानी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने घोषणा की है कि बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 1 से 15 मई तक लद्दाख में प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। विच गवर्नमेंट बॉडी इज प्लानिंग टू सेट अप द ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू रेगुलेट डिजिटल गेम्स? यानी कौन सी सरकारी निकाय डिजिटल खेलों को विनियमित करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापित करने की योजना बना रही है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन है नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT या RBI या स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब कौन सा होगा? नीति आयोग या इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय खेल प्राधिकरण। यानी कौन सी सरकारी निकाय डिजिटल खेलों को विनियमित करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापित करने की योजना बना रहा है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। यानी डिजिटल खेलों में सुरक्षा और आयु सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एक नए नियामक प्राधिकरण के गठन की योजना बनाई गई है।
आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।